ओपन टेलीविजन पे बैठ के आप रॉन्डेवू विद एलिगेंस सिमी गरेवाल के एक प्रोग्राम में आपने ये बात कही थी। आज तो आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए कि आप जो चाहते थे आपका वो बेटा कर रहा है। आप चाहते थे आपका बेटा ड्रग्स ले, आप चाहते थे आपका बेटा जो काम करे उन सब चीजों में लिप्त है। बेटे ने 30 साल का जो कमाया हुआ था वो बाप का 3 दिनों में धराशायी करके वो नीचे आ गया। आर्यन खान को सब लोग जान गए, चरसी आर्यन खान, गजेड़ी आर्यन खान। हर व्यक्ति नीरज चोपड़ा को देख के कहता है कि बेटा हो तो इसके जैसा हो। सेम उसी की जगह एक 23 साल का नकारा लड़का जो अपने पिता के 1 लाख पता नहीं कितने रुपए लेके बैठा था क्रूज पे। काम तो आप करते नहीं है, नकारे आप हैं। माँ आपकी पर्दा बेचने में लगी हुई है, फर्नीचर बेचने में लगी है। जो लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते वो दूसरों के बच्चों को ज्ञान देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। पासवान पुरुष की हत्या हुई तो गोलगप्पे वाले जो थे उनका तो उस पर नहीं बोलने आए। एक और जो टीचर वहां मारे गए हैं उनके बारे में उन्होंने नहीं बोला। शाहरुख खान पे अचानक से शाहरुख खान पे बोलना, मतलब सिख मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, तो महबूबा मुफ्ती उस पर नहीं बोल रही। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम बात करेंगे उसी मुद्दे पर जो पिछले लंबे समय से एक चर्चा का विषय बना हुआ है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। अब उनके समर्थन में जो एक लिस्ट बढ़ती चली जा रही है वह एक चिंता का विषय है। चर्चा तो थी लेकिन उसके बाद चिंता का विषय बन गया है। इसी विषय पर आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रीति पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, विषय आता है वो 2 लाइन गीत की याद आती हैं कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बड़ा होकर बेटा ऐसा काम करेगा। नाम किया या बदनाम किया? बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे खुशी हो रही है कि शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में ये कहा था, जब बहुत छोटा था शायद उनका बेटा, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ड्रग्स ले, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड्स हो, मेरा बेटा सेक्स करे। ओपन टेलीविजन पे बैठ के आप रॉन्डेवू विद एलिगेंस सिमी गरेवाल के एक प्रोग्राम में आपने ये बात कही थी। आज तो आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए कि आप जो चाहते थे आपका वो बेटा कर रहा है। आप चाहते थे आपका बेटा ड्रग्स ले, आप चाहते थे आपका बेटा जो काम करे उन सब चीज़ों में लिप्त है। और बेटा नाम तो कर ही रहा है। पिता को 30 साल लग गए इस देश में और बेटे ने 30 साल का जो कमाया हुआ था वो बाप का 3 दिनों में धराशायी करके वो नीचे आ गया। तो नाम तो हुआ, बदनाम ही सही, नाम तो हो ही गया। आर्यन खान को सब लोग जान गए, चरसी आर्यन खान, गजेड़ी आर्यन खान, सब लोग जान गए। तो नाम तो भाई बेटे ने किया। एक और बड़ी बात है कि 23 वर्ष की उम्र ये ऐसा मैच करती है कि एक व्यक्ति नीरज चोपड़ा 23 वर्ष का भाला फेंकता है और हिंदुस्तान के लिए गोल्ड लाता है, और एक उधर 23 साल का है संस्कार। देखिए, बॉलीवुड की जो बच्चे वाली परिभाषा है उससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये है कि 23 साल का नीरज चोपड़ा जो है वो विश्व पटल पे जाके देश का गौरव बढ़ाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो पूरे हर व्यक्ति नीरज चोपड़ा को देख के कहता है कि बेटा हो तो इसके जैसा हो। सेम उसी की जगह एक 23 साल का नकारा लड़का जो अपने पिता के 1 लाख पता नहीं कितने रुपए लेके बैठा था क्रूज पे। काम तो आप करते नहीं है, नकारे आप हैं। माँ आपकी पर्दा बेचने में लगी हुई है, फर्नीचर बेचने में लगी है। बाप जो है बायजूस ऑनलाइन में, पिता जो है उनके वो ऑनलाइन क्लासेस देने लगे। अरे भैया, थोड़ी बुद्धि, थोड़ी क्लासेस आपको अपने बेटे को भी देनी चाहिए थी। आप ऑनलाइन क्लासेस से पैसा छापने में और माँ सोफा बेचने में इतना मशरूफ थी कि उनके बेटे को क्या करना चाहिए तो उनको पता ही नहीं था। लेकिन चरस गांजे वाला बेटा तो पकड़ा ही गया। एनसीबी किसी को छोड़ने वाली है नहीं। आप किसी के भी बेटे हो, चाहे आप कितने भी बड़े बाप के बेटे हो, चाहे आप कितने भी बड़े बादशाह के बेटे हैं, देखिए एनसीबी ने दिखा दिया, भारत के कानून ने दिखा दिया, सबके लिए कानून एक है। शाहरुख खान के बेटे को 5 दिन एनसीबी में बिठाना मजाक था क्या? आपको पता है कि अगर आपने शाहरुख खान पे उंगली रखी तो सारे लोग ही अपने बिलों से कैसे बाहर आ रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि सारे लोग बिलों से बाहर आ रहे हैं। अब उसको दूसरा एंगल देने की भी कोशिश की जा रही है। अरे भाई, जब आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत पे ये कहा कि वो चरस लेता था, वो गांजा लेता था, उसकी वीडियोस आई, यही चरसी रिया चक्रवर्ती ने जब ये बात कही कि नहीं मैं गांजा नहीं लेती थी, मैं चरस नहीं लेती थी, मैं नशा नहीं करती थी, लेकिन मैं तो सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थी। तो जो लोग सुशांत सिंह राजपूत पे जब हमला हो रहा था तो चुप थे, आज वो सारा गैंग, वो बॉलीवुड का सारा गैंग जो पिछले 1.5 सालों से मौन व्रत पे था, अचानक से उनका मौन व्रत टूट पड़ता, सब आर्यन खान के साथ कमर कस के खड़े हो गए। बड़ी सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये सब चरसी गैंग, कोई थोड़ा कम फूकता होगा चरस गांजा, कोई थोड़ा ज्यादा फूकता हो, लेकिन फूकते तो भाई सब हैं। नहीं, एक और बात है ना, सुनील शेट्टी का जो बयान आता है वो ऐसा मैच करता है कि बच्चा है, गलती हो जाती है। क्योंकि एक समय में रेप की घटना पर मुलायम सिंह ने कहा था बच्चा गलती हो जाती है, उसका परिणाम भुगतना पड़ा था। क्या सोच समझ के देखिए, जब देश में कोई बड़ी घटना होती है तो बहुत सारे लोग ऐसा कहने आते, हाय हेड मास्टर का बेटा था, मार दिया उसको, किसी ने बलात्कार कर दिया किसी बेटी का, तो लोग कह देते, मुलायम सिंह जैसे लोग कहते हैं बच्चा था, गलती हो गई। इनकी बच्चे की परिभाषा वैसे ही है जैसे इनके पिता 60 साल अधेड़ उम्र के हैं, लेकिन देश की बेटियां
हमारे ऊपर भी सवाल है, देश की बेटियों पे भी सवाल है। जब आप शाहरुख खान या जितने खान ब्रदर्स हैं या जो अधेड़ उम्र के सुपरस्टार्स हैं, जब आप इनको अपना आइकॉन करके इनका नाम ले लेके चीखते हैं, इनके साथ सेल्फी लेने के लिए पागल रहते हैं, तो वही उनके बेटा 23 साल का बेटा उनको बच्चा लग रहा है। जब आपको 60 साल का व्यक्ति सुपर हीरो लग रहा है, हमने सर पे बिठाया अधेड़ उम्र के बुड्ढों को, बस वही इनके साथ भी हम 23 साल के व्यक्ति को बच्चा कह रहे हैं। एक और बड़ी बात है ना, उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर से बयान आता है, महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें, वो बड़ी बेशर्मी के साथ में सवाल करती हैं कि यह केवल मुस्लिम है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है और इसीलिए आर्यन खान को परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती का जनरल नॉलेज कम है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी उनके परिवार खानदान ने लूट के अलावा, केंद्र सरकार से जो पैसा जाता था जम्मू एंड कश्मीर, उसको लूटने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनको मैं बता दूं कि देश की आज़ादी से लेके आज तक, कलाम साहब की अगर हम बात करें तो कलाम साहब भी मुसलमान थे। हर व्यक्ति, देश का 130 करोड़ की जनता कलाम साहब को अपने दिल में लेके घूमती है। लेकिन भैया, चर्सी आर्यन खान को थोड़ी ना हम दिल में लेके घूमेंगे, हम शाहरुख खान को थोड़ी ना दिल में लेके घूमेंगे। मैंने जिस दिन पहला रिपब्लिक भारत पे और चैनल्स पे अपना इंटरव्यू देना शुरू किया था डिबेट पे, मैंने उसी दिन कहा था कि देखिएगा आने वाले समय में बात आएगी कि ये मुस्लिम है इसलिए इसको टारगेट कर रहे हैं। भाई, संजय दत्त ने भी वही काम किया, सलमान खान ने भी वही काम किया, और रिया चक्रवर्ती ने भी यही काम किया। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे स्टार्स जिनके चैट रिकवर हुए थे, बहुत सारी फिल्म की हीरोइनें जिनके चैट रिकवर्स हुए थे, एनसीबी ने सबको सम्मन किया था। उस समय तो आप नहीं बोली कि दीपिका पादुकोण को इसलिए टारगेट कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को इसलिए टारगेट कर रहे हैं, और किसी हीरोइन या हीरो को पकड़ा गया तो उसको टारगेट कर रहे हैं। सारा अली खान पे तो आप नहीं बोली। शाहरुख खान पे अचानक से आपका प्यार उमड़ जाता है। मतलब जो लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, वो दूसरों के बच्चों को ज्ञान देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। आप कितनी बड़ी बात है, अगर आपको देश ने दौलत, शोहरत, इज्जत, सम्मान सब दिया है, तो देश के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं। महबूबा मुफ्ती का तो देखिए कोई दायित्व नहीं। मुझे तो लगता है महबूबा मुफ्ती का भारत के प्रति कम, पाकिस्तान के प्रति ज्यादा दायित्व है। जिस तरीके से उनका पाकिस्तान प्रेम बार बार जग जाता है। 4 दिन पहले सिख महिला की हत्या हुई तो प्रेम नहीं जगा, पासवान पुरुष की हत्या हुई तो गोलगप्पे वाले जो थे उनका तो उस पर नहीं बोलने आए, एक और जो टीचर वहां मारे गए हैं उनके बारे में उन्होंने नहीं बोला। शाहरुख खान पे अचानक से शाहरुख खान पे बोलना, मतलब सिख मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, तो महबूबा मुफ्ती उस पर नहीं बोल रही। शाहरुख खान पे, अरे आपको क्या लेना देना बम्बई से भाई, आपको क्या लेना देना बॉम्बे से, जो भी बॉलीवुड में, और आपको क्या मतलब, आप जिस स्टेट में राज किया, जिस स्टेट को लूटा, जिस स्टेट को आपने बर्बाद किया, उस स्टेट में जब ये सारी चीजें हो रही तो आप पट्टी बांध के अपने चेहरे पे बैठी रही। आज अचानक से आप आर्यन खान पे बोलने आई हैं। आप क्या शिक्षा देती हैं कि देश के बेटे और बेटियों को ड्रग्स, चरस, गांजा लेना चाहिए? क्रूज पे आपको 2-2 लाख रुपए की टिकट लेके बैठना चाहिए, जूतों में आपको ड्रग्स छुपाना चाहिए? ये उस तरह के दोयम चरित्र के लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं। अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बेटों को कहेंगे लो 500 रुपए लो, पत्थर। ये तो वही गैंग के लोग हैं ना जो 500 रुपए में कश्मीरी बच्चों को पत्थर फिकवाते थे। आज आर्यन खान के पक्ष में ही आए हैं, लेकिन जब नीरज चोपड़ा की बात होती है तो ये उसको अपना आइकॉन नहीं मानता, ये उसके बारे में नहीं बोलते, कलाम साहब के बारे में नहीं बोलते, ये केरला के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ साहब, उनके बारे में नहीं बोलते, क्योंकि मोहम्मद आरिफ साहब इनको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल इस्लाम की बात करते हैं। ये लोग इस्लाम की बात नहीं करते। अगर किसी को गलती से भी लगता है कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोग इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, वो अपने धर्म के प्रति अच्छे हैं, नहीं, वो अपने धर्म को और खराब कर रहे हैं। हम तो कलाम साहब को मानते कि वो असली सच्चे मुसलमान थे, हम मोहम्मद आरिफ साहब को मानते कि वो सच्चे मुसलमान थे। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग नहीं है, तो ये लुटेरे हैं। ये जैसे मुगल थे, आक्रांता लुटेरे, ये वैसे ही लुटेरे थे। इन्होंने कश्मीर को लूटा है, इन्होंने कश्मीर की आवाम को लूटा है। ये लुटेरे, आक्रांता है ये लोग। देखिए, एक और बात ये आती है, चिंता का जो विषय बनता है कि अगर जम्मू कश्मीर में आईडी कार्ड चेक करके कि आप हिंदू हो तो इधर आ जाइए और मुस्लिम है तो आप इधर आ जाइए, तो वो महबूबा मुफ्ती को दिखाई नहीं देता है कि किस तरह से हिंदुओं की हत्या वहाँ पर की जा रही है, और उसको वो दिखाई दे जाता है कि जो ड्रग्स पाया जाता है और वो स्वीकार करता है वो 4 दिन से ड्रग्स ले रहा था, और उसको लगता है कि मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का काम किया है। देखिए, वही मैंने आपको कहा ना कि जब कश्मीर में एक स्कूल से 10 लोगों को बाहर निकाला जाता है और उनकी आईडी चेक किया जाता है कि अच्छा इसमें कौन कौन हिंदू हैं और कौन कौन मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं उनको यहाँ खड़ा करो, जो मुसलमान भाईजान है उनको किनारे कर दो, और हिंदुओं को गोली मार दो, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। मैं तो कह रही हूँ ये लुटेरे, ये मुगलों से भी खराब है। मुगल तो अफगानिस्तान से आए, मंगोल से आए, बाहर से आए, आपके देश को लूटा। ये देश में रहने वाले मुगल हैं जिनको कश्मीर में जो घाटियों में
कश्मीर में कल जंतर मंतर पे कश्मीरी जितने पंडित थे उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित, बहुत सारे कश्मीरी सिख भाई बहन जो हैं अपना बोरिया बिस्तर लेके कश्मीर से फिर हट रहे हैं, अपने बाप दादा की जागीर से हट रहे हैं। कितनी ये दुखदाई बात है, कितना पीड़ाजनक बात है कि आप अपने घर आंगन से निकल के आप जा रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे लोग थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती का परिवार रहा हो, चाहे उमर अब्दुल्ला का परिवार रहा हो, चाहे कश्मीर में वो सारे नेता जिन्होंने अपने घर भरने की बात की। मैं तो कह रही हूँ कि जो पिछले इस सरकार ने इन लोगों को नज़रबंद किया था, इनको नज़रबंद करना चाहिए और इनको अपने घर बंगले से इनको सारी VIP ट्रीटमेंट दीजिए, इनको नौकर चाकर सब दीजिए, उसके पैसे भी इनसे काटिए, जो इनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो इनको पेंशन मिलता है हमारे टैक्स से, वो इनके काटिए, लेकिन इनको किसी को भी बाहर मत आने दीजिए, क्योंकि ये वो सांप हैं, वो नागिने हैं, ये वो सपोले हैं जो कश्मीर में बैठ के पूरे भारत को डसेंगे। इसके पहले पूरे भारत को डसें, इन नाग नागिनों को नजरबंद करके घर के अंदर रखना चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये सब 2022 में एक्टिव दिखेंगे। जहां जहां प्रदेश में चुनाव है हर जगह एक्टिव दिखेंगे। ये हिंदू मुस्लिम के बोलने वाली बात, शर्म नहीं आ रही महबूबा मुफ्ती को? कोई लड़का चरस लेते हुए पाया गया है, समीर वानखेड़े खुद उस क्रूज पे सवार थे, कोई और नहीं। समीर वानखेड़े ने इनको रंगे हाथ पकड़ा है। उस पेपर पे जो पहला मेमो अरेस्ट है उस पे साइन है आर्यन खान के, उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरे ऊपर ये चार्जेस लगे, सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। आप क्यों आर्यन खान के बारे में, वो द वायर वाली शर्म, क्या नाम है उसका, अरफा खानम, वो भी यही बात बोल रही है। मतलब अब मुझे समझ ही नहीं आता कि जब अभी 2 दिन पहले कश्मीर में इतनी बड़ी घटना घट गई, आप उसमें नहीं बोलते, अचानक से सारे जग जा रहे हैं। भैया शाहीन बाग की बिरयानी में ही नमक हरामी है, मैं तो आपको कह रही हूँ, शाहीन बाग की बिरयानी जिसने जिसने खाई है सब नमक हराम लोग हैं।